हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देखने वाले हैं बीएनएस का पार्ट 6 एमसीक्यूज का। इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखें तो देख लो जाके। और ये आईबीपीएस एसओ और जुडिशरी और एआईबी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है लेक्चर। और यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली फंसेंगे, तो पूरी वीडियो देखना। और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये बात आपको बतानी है मुझे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 114 बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 114 किसे परिभाषित करती है? हमला, हर्ट, घोर उपहति मतलब ग्रीवियस हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो किसे परिभाषित करती है ये बताइए। 114 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 115 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा 115 किससे संबंधित है? वॉलेंटरली causing hurt, wrongful confinement, criminal force या फिर grievous hurt definition। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। ये है वॉलेंटरी कॉजिंग हार्ट। बीएनएस अगर बेरेक्ट नहीं लेकर बैठे हो तो बेरेक्ट लेकर बैठा करिए। हम लोग यहाँ एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं बट डेफिनेशन भी पढ़ते रहा करिए ताकि आपको चीजें याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 116 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 116 किसे परिभाषित करती है? हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, फोर्स या फिर असॉल्ट को। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो डरिए मत, याद रखिएगा। एक दो सेक्शन जरूर आते हैं, 115 तो आना ही आना है एग्जाम्स में। तो इसका आंसर हमारा ग्रीवियस हर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 118 बीएनएस डील्स विद वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय। बीएनएस की धारा 118 किसके द्वारा उपहति या घोर उपहति कारित करने से संबंधित है? रिटर्न थ्रेट से, डेंजरस वेपन या मीन्स से या फिर वर्बल अब्यूज से या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड से। अब आपको पता है उपहति या फिर घोर उपहति कैसे खारित होती है? गाली गलौज से तो होगी नहीं ना, ही फाइनेंशियल फ्रॉड होगी। किससे होगी आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर हमारा बी। ओके, किस किस का सही था बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 121 ऑफ बीएनएस डील्स विद वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू। बीएनएस की धारा 121 किसे रोकने हेतु उपहति या घोर उपहति कारित करने से संबंधित है? प्रिवेंट थेफ्ट या फिर कंपेल मैरिज या डेटर ऑफ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी या फिर एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। यह है हमारा डेटर ऑफ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 124 ऑफ बीएनएस डील्स विद वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ। बीएनएस की धारा 124 किसके द्वारा, किसके प्रयोग से घोर उपहति कारित करने से संबंधित है? फायर आर्म्स ओनली या फिर ब्लंट ऑब्जेक्ट्स या फिर बेयर हैंड्स ओनली या फिर एसिड से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखना। ओके, आंसर दो इसका। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। आपका क्या था? यह है एसिड से। अगर आप किसी के ऊपर एसिड से हमला करते हो, तेजाब वगैरह फेंक देते हो तो उससे है। और इसकी मिनिमम पनिशमेंट हमारी 10 साल है, इसको याद रखना। ओके, नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, वीडियो में देख लिया करो अगर कुछ भी दिक्कत होती हो तो। ओके, ये है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 126 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 126 किसे परिभाषित करती है? क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आंसर दीजिए आपका 5 सेकंड्स में। ओके, देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 127 ऑफ बीएनएस डिफाइंस। बीएनएस की धारा 127 किसे परिभाषित करती है? असॉल्ट को, फोर्स को, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ठीक है, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे। इसका आंसर हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और डिफरेंस क्या होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट पे और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे? मान लो कि आप, ये रास्ता है ठीक है, आप इस रास्ते पर जा रहे हो, यहाँ पर बी मिला, बी ने आपको रोक लिया हाथ देकर, कहने लगा मैं जाऊंगा, जाने नहीं दूंगा तुम्हें यहाँ से, वरना मारूंगा मैं तुम्हें। तो ये क्या होगा? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया।
कन्फाइनमेंट ये हो गया, मान लो कि ये रूम है, बी ने बोला भाई भाई चलो इसमें चलते हैं, आप इसमें घुसे कमरे में, जैसे आप घुसे बी ने बाहर से कुंडी लगा दी, अब आप इसके अंदर बंद हो गए, तो ये क्या होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। ओके, इसका याद रखना, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, दोबारा बता दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 130 ऑफ बीएनएस डिफाइंस, बीएनएस की धारा 130 कैसे परिभाषित करती है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को, फोर्स को, असॉल्ट को, या फिर क्रिमिनल फोर्स को। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर, ये हमारा असॉल्ट को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 117 ऑफ बीएनएस डील्स विद पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट व्हिच इज जनरली इम्प्रिजनमेंट अप टू। बीएनएस की धारा 117 स्वेच्छा से घोर अपराधी कारित करने के दंड से संबंधित है, जो सामान्यतः कितने वर्ष तक का कारावास है, 1 ईयर ओनली, 7 years विद फाइन, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरीली, या फिर 6 months ओनली। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है, ये है हमारा 7 years विद फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 119 ऑफ बीएनएस डील्स विद वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू। बीएनएस की धारा 119 किस उद्देश्य से उपहति या घोर उपहति कारित करने से संबंधित है, एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन अ पर्सन टू एन इलीगल एक्ट, या फिर प्रिवेंट थेफ्ट ओनली, या डिसिप्लिन अ चाइल्ड, या फिर इन्फोर्स अ कोर्ट ऑर्डर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ये हमारा एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन पर्सन टू एन इलीगल एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 120 ऑफ बीएनएस डील्स विद वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू। बीएनएस की धारा 190 किस उद्देश्य से उपहति या घोर उपहति कारित करने से संबंधित है, तो एक्सटॉर्ट अ कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर कॉजिंग मिसकैरेज, या कमिट रॉबरी, या फिर डेटर अ पब्लिक सर्वेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मार्क कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखेंगे, इसका आंसर दो पहले। आई होप आंसर आपको सबको पता होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर, ये एक्सटोर्ट अ कन्फेशन और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 122 ऑफ बीएनएस डील्स विद हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कॉस्ट। बीएनएस की धारा 122 किस स्थिति में कारित उपहति या घोर उपहति से संबंधित है, ड्यूरिंग अ राइट, ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, या फिर बाय अ पब्लिक सर्वेंट, या फिर थ्रू नेग्लिजेंस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर, आई होप सबको पता होगा। ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आपने किसी का खोपड़ा फोड़ दिया तो 122 में ट्रायल होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 123 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 123 किससे संबंधित है, कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन, एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, कॉजिंग हर्ट ड्यूरिंग अ रोड एक्सीडेंट, या फिर कॉजिंग हर्ट बाय फायरआर्म्स, या फिर कॉजिंग हर्ट बाय एसिड। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट तो याद रखना इसको, और इसका क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है मेरे सुरमाओ, बताओ आंसर इसका क्या है। इसका आंसर कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन, किसी को जहर देकर आप हर्ट कर देते हो तो क्या होगा, इसमें ट्रायल होगा आपका 130 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 125 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 125 किससे संबंधित है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से, असॉल्ट विद इंटेंट टू डिसऑनर, या एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, या फिर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने को। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। इसका आंसर एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालते हो तो 125 में आपका ट्रायल चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 123 27 ऑफ 7 क्लास 3 ऑफ बीएनएस, wrongful confinement of a person for 3 days or more attracts enhanced punishment of imprisonment up to। बीएनएस की धारा 127 के अनुसार 3 दिन या उससे अधिक समय तक किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करने पर संवर्धित दंड कितना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 years, 1 years ओनली, या फिर 3 years विद फाइन। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने को।
ठीक है, देखते हैं आंसर इसका। आई होप आपको पता होगा। ये है 3 इयर्स विद फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 128 एंड 129 ऑफ बीएनएस डिस्टिंग्विशेस बिटवीन। बीएनएस की धारा 128 और 129 किसके बीच अंतर करती है? हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के, किडनैपिंग और एब्डक्शन के, फोर्स इन जनरल एंड क्रिमिनल फोर्स, फोर्स यूज्ड विदाउट consent to commit an offense or with intent to cause fear, injury, annoyance या फिर assault और battery। आंसर इसका दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा फोर्स इन जनरल एंड क्रिमिनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 136 ऑफ बीएनएस डील्स विद असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज्ड। बीएनएस की धारा 136 किस स्थिति में प्रयुक्त हमले या आपराधिक बल से संबंधित है? बाय अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी या फिर इन सेल्फ डिफेंस ओनली या फिर ड्यूरिंग अ लॉफुल अरेस्ट या ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में देंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना। जुडिशरी में डायरेक्टली पूछ लेते हैं या आईबीपीएस में भी डायरेक्टली ही पूछते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 117(3) ऑफ बीएनएस, इफ वॉलंटरीली causing grievous hurt results in the victim's permanent disability or persistent vegetative state, the minimum punishment is। बीएनएस की धारा 117(3) के अनुसार यदि स्वेच्छा से घोर उपपत्ति कार्य करने से पीड़ित की स्थायी अपंगता या स्थायी निष्क्रिय अवस्था हो जाती है तो न्यूनतम दंड क्या है? 10 years एक्सटेंडेबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 2 years विद नो एक्सटेंशन पॉसिबल या फिर फाइन या सिर्फ 6 month की सजा। 5 सेकंड देते हैं आंसर देने को आपको। ओके, आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। ये हमारा 10 years होगा और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 117 का क्लॉज 4 ऑफ बीएनएस मिररिंग द मॉब लंचिंग प्रोविजन अप्लाइज व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 or more person acting in cohort concert causes grievous hurt on ground of। बीएनएस की धारा 117(4) जो मॉब लिंचिंग प्रावधान को प्रतिबंधित करती है कब लागू होती है? जब 5 या उससे अधिक का समूह मिलकर किस आधार पर घोर उपपत्ति करता है, कारित करता है? अब प्रॉपर्टी बाउंड्री डिस्प्यूट या फिर रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ या फिर सिमिलर ग्राउंड्स या रोड केज एक्सीडेंट या फिर स्पोर्ट्स राइवलरी। आई होप आपको इसका पता होगा आंसर। मॉब लिंचिंग कब होती है? ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा रेस, कास्ट या फिर कम्युनिटी वगैरह के नाम पर लोग दूसरों को मारते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, वो मॉब लिंचिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 116 ऑफ बीएनएस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट टिपिकली बी डिजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट बीएनएस की धारा 116 के अनुसार निम्न में से क्या सामान्यतः घोर उपपत्ति नहीं माना जाएगा? फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ या फिर परमानेंट लॉस ऑफ आइदर साइड या फिर इमैस्कुलेशन या अ माइनर ब्रूज कॉजिंग ओनली मॉनिटरी पेन विद नो लास्टिंग इफेक्ट। आई होप अगर 116 आपने पढ़ी होगी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट वाला सेक्शन, तो आपको उसमें कई सारी चीजें देखने को मिली होंगी। उसमें क्या चीज नहीं थी, तो चलो देखते हैं क्या चीज नहीं थी। आपको पता होगा, चलो मैं भी देख लेता हूँ। यह माइनर ब्रूज कॉजिंग ओनली मोमेंट्री पेन विद नो लास्टिंग, मतलब आपको किसी ने थप्पड़ पेट दिया तो थोड़ी नहीं कह दो ग्रीवियस हर्ट हो गया, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीड्स ऑफ फाइन कलेक्टेड अंडर सेक्शन 124 ऑफ बीएनएस एसिड अटैक आर जनरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स। बीएनएस की धारा 124 तेजाब हमला के तहत वसूले गए जुर्माने की राशि सामान्यतः किस उद्देश्य हेतु निर्देशित की जाती है? मीटिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस ऑफ विक्टिम या फिर ऑफेंडर्स लीगल डिफेंस फंड या पुलिस वेलफेयर फंड या स्टेट जनरल रेवेन्यू फंड। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने को। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा मीटिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस ऑफ विक्टिम। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द एक्सेप्शन टू सेक्शन 126 ऑफ बीएनएस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड इज नॉट रॉन्गफुल स्ट्रेंथ। बीएनएस की धारा 126 के अपवाद के अनुसार भूमि पर निजी मार्ग का अवरोध सदोष अवरोध कब नहीं माना जाता? द ऑब्स्ट्रक्शन लास्ट लेस देन 1 hour या फिर द ऑब्स्ट्रक्टेड पर्सन स्ट्रेंजर या फिर द पर्सन ऑब्स्ट्रक्टिंग
इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इट, या फिर द ऑब्स्ट्रक्शन अक्वर्स एट नाइट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा गुड फेथ में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, रोक कर रहा है, सदोष अवरोध कर रहा है, तो वो पनिशेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 133 ऑफ बीएनएस डील्स विद असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज्ड विद द इंटेंट टू। बीएनएस की धारा 133 किस आशय से किए गए हमले या आपराधिक बल से संबंधित है? एक्सटॉर्ट अ कन्फेशन, कमिट थेफ्ट ऑफ कैरिड प्रॉपर्टी, या फिर wrongfully confine अ पर्सन, या फिर डिसऑनर अ पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। ये हमारा डिसऑनर अ पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये अंडर द एक्सप्लेनेशन टू 131 ऑफ बीएनएस ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट पनिशमेंट इफ। बीएनएस की धारा 161-31 स्पष्टीकरण के अनुसार गंभीर और अचानक प्रकोपन दंड को कब कम नहीं करेगा? द प्रोवोकेशन वाज गिवन मोर देन अ वीक अर्लियर, या फिर द प्रोवोकेशन अकॉर्ड इन अ पब्लिक प्लेस, या द ऑफेंडर इज अ रिपीट ऑफेंडर, या फिर द प्रोवोकेशन वाज सॉट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर himself as an excuse or was given by a public servant lawfully exercising powers or by lawful exercise of private defense। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग क्या है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, इंटेलिजेंट बच्चे इतने तो हो ही आप। और इसका आंसर हमारा द प्रोवोकेशन वाज सॉट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड द ऑफेंडर हिमसेल्फ एज एन एक्सक्यूज। ठीक है, और 25 में से आपके कितने आंसर सही गए हैं ये बताना कमेंट में। बाकी जो क्वेश्चन पूछे वो बताना, और एक अनाउंसमेंट है वो देख लो। अनाउंसमेंट ये है, और इसको पढ़ लो आराम से, स्क्रीन पॉज करके। पेमेंट यहाँ करना है आपको, और या इस नंबर पर करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। 1 से 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बताना कैसी लगी। जय हिंद।